क्लास एट्थ। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास एट्थ आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एम एक्स एक्सेल। इसमें मैंने आपको फॉर्मेटिंग चार्ट तक बता दिया था कि चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और उसके कलर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मेट के बैकग्राउंड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। टुडे टॉपिक इज़ द फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज़। फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज इज़ टू फॉर्मेट डेटा सीरीज फॉलो द गिवन स्टेप। डेटा कैसे फॉर्मेट करते हैं डेटा सीरीज को, उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स आपके बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ द राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज एंड सिलेक्ट फॉर्मेट डेटा सीरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा सीरीज पर हम राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे डेटा सीरीज फॉर्मेट डेटा सीरीज को ऑप्शन से फ्रॉम द मेन्यू, जो कि मेन्यू में गिवन है। एंड स्टेप सेकेंड इज़ द फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब वही फॉर्मेट डेटा सीरीज का जो डायलॉग बॉक्स रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होकर आएगा, मतलब अपीयर हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिल टैब। अब आप फिल टैब को सिलेक्ट करोगे तो स्टेप नंबर 3 में जाओगे। स्टेप नंबर 3 में आपको करना है क्लिक ऑन द पिक्चर और टेक्सचर फिल रेडियो बटन। पिक्चर पर क्लिक करना और टेक्सचर फिल रेडियो बटन पर। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर मतलब किसी की बनावट कैसी है, उसकी बनावट कैसे, कोई चीज़ की किस टाइप से बना हुआ है, उसकी डिज़ाइन क्या है। एंड नाउ क्लिक ऑन टेक्सचर ड्रॉप डाउन। अब क्लिक करेंगे टेक्सचर को ड्रॉप डाउन पर। यहाँ पर देखिए ये टेक्सचर है, ये इसका ड्रॉप डाउन बना हुआ है ना ए। अब इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो ए ऑप्शन ओपन होकर आएगा चॉइस। तो इस चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लोगे टेक्सचर। ये देखिए आपका पिक्चर टेक्सचर है। फिल पिक्चर टेक्सचर पर क्लिक करोगे तो आपका ये सारे ओपन होकर आएंगे। फिर यहाँ पर आपका आएगा टेक्सचर पर ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। नाउ अब आगे स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप नाउ क्लिक ऑन टेक्सचर ड्रॉप डाउन एंड बटन एंड सिलेक्ट एनी टेक्सचर फ्रॉम द डिस्प्ले चॉइस। अब यही सिलेक्ट करोगे कोई भी एक, आप अपने डिस्प्ले चॉइस के अकॉर्डिंग उस टेक्सचर से कोई भी बटन से, उस बटन से आप एक कोई सिलेक्ट कर लोगे जब वो बटन ओपन होकर आएगा। स्टेप नंबर 4 सिलेक्ट सुटेबल बॉर्डर स्टाइल। अब आपको एक बॉर्डर स्टाइल, मतलब बॉर्डर स्टाइल समझ रहे हो, जैसे आप डिज़ाइन बनाते हो अच्छे अच्छे, तो वैसे ही पेजेस में भी डिज़ाइन बनते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल को सिलेक्ट करोगे और बॉर्डर कलर को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। नाउ स्टेप 5 इज नाउ क्लिक ऑन क्लोज बटन एंड ऑब्जर्व द चेंज इन चार्ट। अब क्लिक करोगे क्लोज बटन पर, ऑब्जर्व करोगे चार्ट में चेंजेस क्या आ रहे हैं। एंड नाउ फॉर्मेटिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस। क्या है वैल्यू एक्सिस फॉर्मेटिंग? टू फॉर्मेट द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट इज द राइट क्लिक ऑन वाई एक्सिस एंड सिलेक्ट फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन। पहले क्लिक करोगे वाई एक्सिस पर और सिलेक्ट करोगे फॉर्मेट क्लिक ऑप्शंस को। अब ऑप्शंस को क्लिक करोगे जो कि आपके मेन्यू में डिस्प्ले होगा। देखिए ये एक्सिस ऑप्शन है, तो यहाँ से जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑटो, फिक्स, जो भी आपको रखना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। Now step second is the format axis dialog box appear on the screen with axis options tab as an active tab। तो वहाँ से जो फॉर्मेट एक्सिस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्क्रीन पर, किसके साथ? एक्सिस ऑप्शंस के साथ टैब। तो वहाँ से टैब जो होंगे एक्टिव होंगे, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सिस ऑप्शंस के साथ सारे, बहुत सारे आपके क्या हुए, अपीयर हुए। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रॉसेस यहाँ ऑटोमेटिक पर क्लिक किया, तो एक्सिस किस टाइप का रखना है, वो XY के फॉर्मेट में रखना, तो उसको आप क्लिक करके रखोगे। नाउ स्टेप्स 3 इज द क्लिक ऑन फिक्स्ड ऑप्शन और मिनिमम एंड एंटर 10 इन द टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करोगे फिक्स्ड ऑप्शन पर और मिनिमम आप कितना रख रहे हो, एंटर 10 टेक्स्ट बॉक्स के लिए। स्टेप 4 इज द सिमिलरली एंटर 200 इन मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही आपको स्टेप 2nd, 3rd, 4th में करना है, उसी के लिए सिमिलरली आपको 200 रखना है मैक्सिमम। और स्टेप 5 में क्लिक करना है क्लोज बटन को। क्लोज बटन क्लिक कर दिए तो आपकी ये सारे चार्ट क्रिएटिंग फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शंस हो गए। नाउ हेंस चार्ट विल डिस्प्ले द वैल्यू बिटवीन 20 एंड 200। तो मतलब ये चार्ट जो आपका होगा डिस्प्ले किसके किसके बीच होगा, 20 से लेकर 200 के बीच में। ठीक, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ स्टूडेंट। अब आपके जो करने हैं एक्सरसाइजेस हैं, तो आज क्या एक्सरसाइज में आज हम आपको बता दे रहे हैं MCQs क्या होते हैं। MCQs को करना है अ डैश इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो किस पे क्लिक करोगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चार्ट पर, ऑप्शन नंबर डी।
एंड सेकंड क्वेश्चन, स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज, क्या है, एक्स वाई, स्कैटर चार्ट आल्सो नोन एज एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी। चार्ट ग्रुप इज प्रेजेंटेड इन डैश टैब, किसमें, इंसर्ट टैब में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। फोर्थ में, चार्ट इलुस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स, बार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए डैश चार्ट शो ट्रेंड इन डेटा एंड इक्वल इंटरवल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड सी लाइन, a line chart show trend and data equal interval. Now write T for true and F for false statement in given box. अब इसके लिए आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, एरिया चार्ट इज जस्ट लाइक अ पाई चार्ट, क्या है आंसर, फॉल्स है, एरिया चार्ट पाई चार्ट जैसा नहीं होता। चार्ट रिप्रेजेंट्स ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में चार्ट को नहीं रिप्रेजेंट करते केवल। यू कैन नॉट अल्टर द चार्ट वंस क्रिएटेड, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, क्रिएट कर सकते हो। चार्ट इज़ द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली, चार्ट क्या है, मेथड ट्रू है, प्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली, हाँ इसको डेटा ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट, वाई एक्सिस जो है आपका वर्टिकल एक्सिस है, यस ये भी आपका ट्रू है, क्या ऑप्शन लगाओगे, ट्रू, यहाँ फॉल्स लगा हुआ लेकिन आपको ट्रू लगाना है। वाई एक्सिस इज ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट एंड लीजेंड्स रिफर्स टू द वैल्यूज यू वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। फिफ्थ नंबर स्टूडेंट आप ट्रू करिएगा, क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ट्रू है, इसका आप ट्रू करिएगा, फिफ्थ का आंसर ट्रू है। सिक्स नंबर इज द लीजेंड्स रिफर टू द वैल्यू यू वांट टू प्लॉट इन चार्ट, फॉल्स। नाउ अब आपके क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट, चार्ट से आप क्या समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। हम स्टार्टिंग ही पेज में आते हैं, चार्ट क्या है, तो आपको सबसे पहले पेज पर आना पड़ेगा, चार्ट क्या है। ये देखिए, अ चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड वर्कशीट इंफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ तक के आपको लिखना है, ये चार्ट है। चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से लेकर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर आंसर नंबर 1 आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन एमएक्स एक्सेल। तो डिफरेंट टाइप से चार्ट क्या क्या है एमएक्स एक्सेल में, चलिए वो भी देखिए, पेज नंबर 1 पर है, टाइप्स ऑफ चार्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन एमएक्स एक्सेल, आप ऐसे लिखोगे, देयर आर सम टाइप्स ऑफ चार्ट टाइप्स ऑफ एक्सेल। फर्स्ट इज द कॉमन चार्ट, सेकेंड इज द बार चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट एंड स्कैटर चार्ट एंड एरिया चार्ट एंड डॉट नट चार्ट एंड रेडार चार्ट। बस ये आपके चार्ट क्या क्या है यही आपको बताना है, इसके अंदर की चीज़ें पूरा आपको नहीं डिफाइन करना, बस टाइप से बताना है। पूरे कितने हो गए, रेडार चार्ट हो गया, डॉट नट चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारे आपके डिफरेंट टाइप से चार्ट हो गए। ठीक, जो यूज करते हो यही आपको सेकंड में आंसर देना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है डिफाइन बार चार्ट एंड रेडार चार्ट। अब आपको डिफाइन करना है बार चार्ट को और रेडार चार्ट को। तो आपके बार चार्ट और रेडार चार्ट, ये रेडार चार्ट है, तो रेडार चार्ट को आप यहाँ से लिखोगे, इन रेडार चार्ट ईच डेटा सीरीज हैज इट्स ऑन वैल्यू एक्सिस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, देयर इज अ लाइन विच कनेक्ट्स द वैल्यू इन द सेम डेटा सीरीज। ये आपका हो गया रेडार चार्ट का। और आपको आप किस में, बार चार्ट में लिखना, बार चार्ट में लिखना है, दिस चार्ट इलुस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स कैटेगरीज एंड ऑर्गेनाइज वर्टिकली वैल्यूज हॉरिजॉन्टली टू फोकस ऑन कंपैरिजन द वैल्यू एंड टू प्लेस लेस एम्फेसाइज ऑन टाइम, दिस चार्ट इज द विथ हॉरिजॉन्टल बार्स। ये आपका थर्ड का हो गया, बार चार्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद फिर रेडार चार्ट। ठीक, ये दोनों लिखना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है कह रहा है, फोर्थ कह रहा है नेम एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, कोई 5 कंपोनेंट्स बताने हैं चार्ट के। तो कंपोनेंट्स पर आ जाइए आप, कंपोनेंट्स आपका क्या है, यहाँ पर गिवन था 5 कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, इस स्टार्टिंग में ही कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट 5 बताना है। तो फर्स्ट बता दीजिए एक्स एक्सिस, सेकंड बता दीजिए वाई एक्सिस, थर्ड डेटा पॉइंट्स, फोर्थ डेटा सीरीज,
एंड फिफ्थ चार्ट टाइटल। यही आपको 5 बताना है। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे, ठीक। एक्स एक्सिस इसको पूरा डिफाइन भी करना है अंदर का, जैसे आल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सिस, ये भी बताना है। वाई एक्सिस आल्सो नोन एज सीरीज एक्सिस, ये पूरा बताना है। डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज, चार्ट टाइटल्स, ठीक। नाउ अब आइए देखते हैं अब क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डेटा सीरीज एंड डेटा पॉइंट्स इन चार्ट। क्या यूज है डेटा सीरीज का, डेटा पॉइंट्स का चार्ट में। यूज ऑफ डेटा सीरीज एंड डेटा चार्ट इन चार्ट पॉइंट इन चार्ट। तो यूज क्या है डेटा सीरीज एंड डेटा उसका, डेटा सीरीज एंड डेटा पॉइंट्स। ये आपका डेटा सीरीज आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वर्कशीट, द वैल्यू आर नोन एज डेटा पॉइंट्स। एंड डेटा सीरीज का क्या है, डेटा पॉइंट्स हो गया। डेटा सीरीज सेट ऑफ मेनी इंटरेस्ट, यही दोनों आपको फिफ्थ में बताना है। तो फिफ्थ का आंसर एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा यहाँ तक लिखना है। तो ये पूरा आपको बताना है, ठीक। नाउ 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक का, राइट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट इन एमएस एक्सेल। कैसे चार्ट को क्रिएट करते हो एमएस एक्सेल में, चलिए देखते हैं। क्रिएटिंग चार्ट्स कैसे क्रिएट कर रहे हो चार्ट को एमएस एक्सेल में, उसको हम देखते हैं। क्रिएटिंग चार्ट में आपको क्या क्या बताना है, कैसे क्रिएट किए। तो आपका यही हो गया, जनरेटिंग अ चार्ट मीन्स क्रिएटिंग। टू क्रिएट अ चार्ट, ये यहाँ से आपका 6 क्वेश्चन हो गया, लगा हुआ है ये आपका। टू क्रिएट अ चार्ट फॉलो द गिवन स्टेप, ये स्टेप बताना है। स्टेप 1 पूरा, 2, 3, 4 ये पूरा आपको बताना है। एंड फिफ्थ भी बताना है, 6, 7 पूरा जितने स्टेप है। 8th स्टेप पूरा आपको 9 स्टेप तक पूरा डिफाइन करना है, ठीक। और हाँ स्टूडेंट, ये आप डायग्राम मत बनाइएगा, बस आपको स्टेप बताना है। ये सारे डायग्राम मत बनाइएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। और हमसे मत पूछिएगा किस टाइप की कॉपी, आपको जिस टाइप की कॉपी बनानी है आप उस टाइप की कॉपी में बना कर लिख सकते हैं। तो ये आपका 3rd चैप्टर भी फिनिश हो गया। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।